हेलो वेलकम टू माय चैनल। आज आपको गाइड करने वाला है किंग, जो बारबेरियन किंग है हमारे क्लैश ऑफ क्लैन में। उसके साथ कौन सा पेट बेस्ट यूज़ है और कुछ इक्विपमेंट जो किंग के साथ जनरली यूज़ होते हैं और उनके लिए बेस्ट रहते हैं। तो जनरली क्लैश ऑफ क्लैन में हमारे पास 5 हीरोज़ है। 5 हीरोज़ में मुझे सबसे शक्तिशाली हीरोज़ जो लगता है और सबसे प्रेफरेबल हीरोज़ है वो बारबेरियन किंग है। तो आज उसके कौन सा पेड यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा पेट्स हाउस है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो मैं जनरल यूज़ करता हूँ, डिगी जनरली मेरे हिसाब से बारबेरियन किंग के लिए बेस्ट पेड है, क्योंकि जब भी बारबेरियन किंग अटैक करता है तो डिगी आगे जाके वहाँ पर जो डिफेंस है, ओनली डिफेंस उनको स्टन कर देता है 3 सेकंड के लिए। मान लीजिए आप इन्फर्नो टावर पे अटैक कर रहे हैं तो इन्फर्नो टावर्स को 3 सेकंड फ्रीज कर देंगे। तब तक बारबेरियन किंग के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा 3 सेकंड के लिए। तो वो इन्फर्नो टावर्स, मान लीजिए सिंगल इन्फर्नो टावर है तो उसको 3 सेकंड के लिए फ्रीज करना बहुत बड़ी बात है बारबेरियन किंग के लिए। और जनरली मैं डिगी को ही प्रिफरेबल रखता हूँ किंग के अटैक में। डिगी का हिट पॉइंट्स 5000 जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। उनका डैमेज पर सेकंड 150 है, यानी कि डैमेज पर सेकंड भी अच्छा खासा है। और मूवमेंट स्पीड बहुत ज़्यादा बहुत अच्छी है। जनरली 16 अल्ट्रा के आसपास होती है, इनकी 32 है। तो चलिए आपको एक डेमो दिखाता हूँ कैसे हम डिगी को यूज़ कर सकते हैं बारबेरियन किंग के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर किंग मैंने यहाँ पर डिप्लॉय किया है। अब डिगी अंडरग्राउंड हो चुका है। ये है आर्चर टावर, यहाँ पर आप फोकस करना। इसको 3 सेकंड के लिए प्रेस कर दिया। इतनी देर में बारबेरियन किंग ने उसको डाउन कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तो हम दूसरे पेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि है फिनिक्स। डिगी से पहले ज़्यादातर लोग फिनिक्स ही यूज़ करते हैं, अभी भी बहुत सारे लोग फिनिक्स यूज़ कर रहे हैं। फिनिक्स स्टार्टिंग में अटैक में कुछ काम नहीं आता, लेकिन जब भी किंग पहली बार डेड हो जाता है उसके बाद फिनिक्स आता है। फिनिक्स किंग को 8 सेकंड 8 सेकंड के लिए वापस रिवाइव करता है। वो 8 सेकंड में किंग कोई भी डिफेंस के पास जनरली टेक डाउन हुआ है तो उस डिफेंस को, यानी कि 1 से 2 डिफेंस को टेक डाउन करने में मदद करेगा। तो फिनिक्स के बारे में, फिनिक्स का हिट पॉइंट 4200 है और डैमेज पर सेकंड 250। किंग मर चुका है उसके बाद भी फिनिक्स जिंदा रहेगा और जब तक उसके 4200 हिट पॉइंट है तब तक वो डिफेंस को और जो नॉर्मल टारगेट है उनको अटैक करता रहेगा। तो इसका मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर इस साइड मोनोलिथ और सिंगल इन्फर्नो दोनों है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने किंग को डिप्लॉय कर दिया, यहाँ पर हमने एबिलिटी दे दी। अब यहाँ पर किंग को मोनोलिथ का डैमेज बहुत पड़ा, फिर से यहाँ पर जिंदा हो चुका है और ये तब तक नहीं मरेगा जब तक फिनिक्स उसको 8 सेकंड के लिए सर्वाइव करेगा। अब यहाँ पर ख़त्म होगा। तो देखिए यहाँ पर फिनिक्स अभी भी मार रहा है कैनन को। फिनिक्स अपने आप ही करेगा डैमेज। थर्ड है हमारा यहाँ पर एंग्री जेली। एंग्री जेली जब भी आप बाहर की साइड के जो डिफेंस बहुत सारे होते हैं तो उसको टेक डाउन करने के लिए किंग के साथ एंग्री जेली यूज़ करते हैं। ये हमारे पास अभी भी लेवल 1 की है, लेकिन लेवल 10 पे ये बहुत सारे हिट पॉइंट और डैमेज पर सेकंड भी बढ़ जाता है। तो स्टार्टिंग में जेली किंग का ब्रेन वॉश करके सिर्फ डिफेंस को टारगेट करने में हेल्प करेगी। आपको इसका डेमो दिखाते हैं।
तो देख सकते हैं यहाँ पर कोर को हमको सिर्फ डिफेंस को ही टारगेट करना है। तो यहाँ पर हमने रूटर की मदद से वॉल को ब्रेक कर लिया। अब यहाँ पर हम किंग को, ये सीधा ही टारगेट करेगा ए डिफेंस को। तो ये सीधा जो भी डिफेंस है उसको टारगेट करके ख़त्म करेगा। यहाँ पर हम एबिलिटी दे देते हैं, तो ये मल्टी कैनन को यहाँ पर डाउन कर दिए। तो ये सीधा ही डिफेंस को इस तरह से टारगेट करेगा। तो फोर्थ है यहाँ पर योक, माइटी योक। माइटी योक जो है वो मतलब हिट पॉइंट ज़्यादा है और डैमेज पर सेकंड तो कम है, लेकिन उसका मेन जो फेवरेट है वो जो वॉल है उसको ज़्यादा डैमेज देना। यानी कि किंग कोई भी वॉल को ब्रेक करना चाहता है तो वो आसानी से इतनी जल्दी नहीं कर पाएगा, लेकिन जो योक है माइटी योक, वो जो वॉल से उनको 4 गुना ज़्यादा डैमेज देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये वॉल को यहाँ पर माइटी योक ने आसानी से ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो जनरली डिगी और फिनिक्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, मोस्टली डिगी और फिनिक्स यूज़ करते हैं। एंग्री जेली का अगर आपको डिफेंस क्लियर करना है स्टार्टिंग में उसके लिए यूज़ होता है, और अब स्टार्टिंग में ज़्यादा माइटी योग आया था तब यूज़ करते थे, अभी इतना कोई यूज़ कर नहीं रहा है। और किंग के जो इक्विपमेंट्स है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि हम जनरली यूज़ कर रहे हैं स्पाइकी बॉल। यहाँ पर स्पाइकी बॉल और अर्थक्वेक बूट दोनों का कॉम्बिनेशन ज़्यादातर यूज़ जनरली सब लोग करते हैं। अगर वो नहीं करना तो आपको रेज जेम, जो कि ये रेज है, रेज और जो जाइंट गॉन्टलेट है उस दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में आप यूज़ करते हैं, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और स्पाइकी बॉल और अर्थक्वेक बूट की से आप आसानी से 2 या 3 आसपास की वॉल्स ब्रेक कर सकते हैं, और बाजू में जो भी डिफेंस है उसको बहुत सारा डैमेज अर्थक्वेक स्पेल की जैसे दे सकते हैं। तो जनरली अर्थक्वेक स्पेल मैक्स लेवल की हो तो हम 4 अर्थक्वेक स्पेल डालेंगे, जब भी जितना डैमेज पड़ेगा उतना अर्थक्वेक बूट से डैमेज पड़ने वाला है।